आज का ये अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं श्री कैची धाम में महाराज जी के दर्शन करने के पश्चात कैसे आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं। तो बने रहिएगा आज के क्रमांक में। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अद्भुत अध्याय को। जब भी कोई अनन्य भक्त श्री महाराज जी के सानिध्य से जुड़ता है, जब भी कोई श्री अनन्य भक्त महाराज जी से मिलता है, तो एक चमत्कार बड़े ही दिव्य स्वरूप में होता है कि महाराज जी उस अनन्य भक्त का प्रारब्ध परिवर्तित करके उसके जीवन में भाग्योदय की स्थिति उसे प्रदान करते हैं और साथ साथ ही उसे मिलता है महाराज जी का अमोघ आशीर्वाद। लेकिन बहुत से लोगों का जो प्रश्न है, जो उनके मन में बहुत ही विचलित कर देने वाला होता है, वह ये होता है कि हम काफी समय से महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनुभवों के साथ साथ भी हमारे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाया है। आखिर इसके पीछे कौन सा कारण है जो महाराज जी हमसे बहुत नाराज हैं, बहुत रुष्ट हैं, या महाराज जी की कृपा हमें नहीं प्राप्त हो पा रही है? तो इस प्रश्न का सबसे सटीक प्रत्युत्तर आज आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि महाराज जी एक ऐसे विशिष्ट श्रेणी के संत हुए हैं जिन्हें किसी भी आडंबर से बहुत बहुत दूर देखा जा सकता है। महाराज जी किसी भी प्रकार के आडंबर से दूर रहने के लिए सदैव अपने अनन्य भक्तों को शिक्षित करते हुए आए हैं। महाराज जी कहते हैं कि हमेशा जीवन को सरलतम ही देखना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है वो जटिल नहीं है। आज के इस युग में जो लोग ये सोचते हैं कि जीवन की जटिलताओं में सफलता मिलती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। महाराज जी कहते हैं एक सरल हृदय वाला अनन्य भक्त, एक सरल स्वभाव वाला भक्त जो कि बहुत ही सामान्य जीवन व्यतीत करता है, वो ईश्वर के बहुत बहुत नजदीक हो जाता है। अब आइए बात करते हैं कि कैसे ये सब कुछ महाराज जी से आप अर्जित कर सकते हैं, कैसे महाराज जी की अद्भुत कृपा आपको निहाल कर सकती है। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी के सटीक वाक्य आपको बताऊंगा। महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त किसी भी असमंजस में हो, ऐसे में यदि वो अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र के समक्ष भी यदि आ जाता है, तो वो अनन्य भक्त हमें दिखाई देने लग जाता है। देखिए ये वाक्य महाराज जी के हैं। अब आइए ये जान लेते हैं कि कैसे आप महाराज जी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि महाराज जी कहते हैं कि केवल छवि चित्र के समक्ष आ जाने मात्र से भी आप महाराज जी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए यदि कोई भी मन में आपके प्रश्न हो, कोई असमंजस की स्थिति हो, जीवन में कोई भी परेशानी हो, तो आप महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष जाकर आसानी से अपनी हर एक बात महाराज जी से कह सकते हैं। जब आप ये बात कहते हैं कि जैसा कि महाराज जी ने कहा है कि आप उनके छवि चित्र के समक्ष जब कोई भी बात कहेंगे, उनके समक्ष जाएंगे, तो आप महाराज जी के सामने एक तरह से प्रकट हो जाते हैं और आपके उस प्राकट्य में महाराज जी से कही जाने वाली आपकी हर एक पुकार निश्चित तौर पर महाराज जी तक पहुंच जाती है। ये इतना ही सरल कार्य है। तो आप क्या करिए कि आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में से थोड़ा सा भी समय महाराज जी के लिए यदि निकाल पाएं, जो कि आपको निकालना भी चाहिए, ये इतना कठिन कार्य नहीं है। आप अपने हृदय की एक एक बात महाराज जी तक बिल्कुल स्पष्ट कह दीजिए, अपने शब्दों में कह दीजिए, क्योंकि प्रार्थनाएं कभी भी किसी प्रकार से दूसरे के शब्दों में आप नहीं बता सकते। ये सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि हर व्यक्ति का हृदय अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग है। इसीलिए जो प्रार्थना आप अपने शब्दों में कह सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी बनावटीपन नहीं होना चाहिए। जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप बात करते हैं, ऐसे ही अपने शब्दों में महाराज जी से सब कुछ कह डालिए। सबसे पहला चमत्कार तो यही होगा कि जब आप अपने हृदय की एक एक बात कह देंगे, जिसके लिए आप काफी समय से प्रयास भी कर रहे हैं, आप अंतर मन से महाराज जी को खोज रहे हैं कि महाराज जी कहीं तो मिल जाएं ताकि अपने हृदय की बात कही जा सके, तो आपको पहला माध्यम मैंने यही बता दिया कि आप ये करिए, अपनी प्रार्थनाएं करिए महाराज जी के समक्ष। तो पहला चमत्कार ये होगा कि आपका हृदय, आपका मस्तिष्क, आपके मन का बोझ बहुत बहुत हल्का हो जाएगा। कैसे हल्का हो जाएगा? जब हृदय की एक एक बात आप महाराज जी से कह देंगे, तो स्वतः ही आपके हृदय को बड़ा ही हल्कापन महसूस होगा कि आखिरकार आपने अपने हृदय में चलने वाली हर एक बात महाराज जी के समक्ष कह दी है।
उससे आपके मस्तिष्क को बहुत आराम मिलेगा। और दूसरी बात, दूसरा चरण क्या है कि जब आपने महाराज जी को अपनी परेशानी बता ही दी है तो अब यहाँ पर आपका कार्य समाप्त हो जाता है। आप अपने जो भी कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं अपने काम को करते रहिए ईमानदारी से, और ये बात कह के मन के बोझ के हर एक प्रश्न की बात कह के आप महाराज जी पर छोड़ दीजिए, बाकी महाराज जी भली करेंगे। ये महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त आर्त की पुकार करके हमें बुलाता है, हमें याद करता है, तो वो भक्त हमें दिखाई भी देने लग जाता है और उसके कष्ट से हम अवगत भी हो जाते हैं। हालांकि महाराज जी अंतर्यामी हैं, अगर आप उनसे कुछ नहीं भी कहेंगे तो भी महाराज जी को स्वतः ही सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन फिर भी जब आप अपनी प्रार्थनाओं में महाराज जी को याद करते हैं, उनसे उनके शरणागत होकर उनके पास जाते हैं और अपने हृदय की बात कहते हैं, तो महाराज जी भला आपको कैसे निराश कर सकते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में महाराज जी ने सब कुछ सबके लिए सोचा हुआ है, सब कुछ सुनियोजित किया हुआ है। बस थोड़ा सा जब हमें अधैर्य हो जाता है तो अपने प्रश्नों का प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए हम महाराज जी से अपने हर एक सवाल का, हर एक प्रश्न का जवाब मांग सकते हैं और निसंदेह आपको इसका प्रत्युत्तर प्राप्त होगा, क्योंकि महाराज जी अंतर्यामी हैं, किसी न किसी स्वरूप में आपको दर्शन दे के कृतार्थ भी करेंगे। महाराज जी, जो कि मैंने कई क्रमांकों में आपको बताया है कि अपने अनन्य भक्त को इस बात का अनुभव कराने के लिए कि महाराज जी से आप दूर नहीं हैं, महाराज जी से जुड़ चुके हैं, कई अनेकों भक्तों को महाराज जी स्वप्न में दर्शन देते हैं। महाराज जी का सबसे बड़ा चमत्कारिक कार्य यही है कि महाराज जी अपनी अनुभूति करा देते हैं, और यही दिन प्रतिदिन हमारे पास बहुत से संदेश आते हैं कि महाराज जी ने मुझे दर्शन दे दिए हैं, क्या महाराज जी का सानिध्य मुझे प्राप्त हो गया है। तो ये इस प्रकार के संदेश हमारे पास प्रतिदिन आते हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में होते हैं। इसीलिए उन अनुभवों से भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप महाराज जी से बिल्कुल भी दूर नहीं है। हर एक अनन्य भक्त जो महाराज जी के विषय में सोच रहा है वो महाराज जी के हमेशा समीप है, कहीं दूर नहीं गया। और इसीलिए आपके मन में आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि महाराज जी तक आपने अपनी बात पहुंचा दी है, तो बाकी कार्य महाराज जी का है। जिस प्रकार से यह सानिध्य आपको महाराज जी का मिला है, उसी प्रकार से आपके सारे कष्टों का निवारण भी स्वतः ही महाराज जी के कर कमलों से होने वाला है। तो इसीलिए बिल्कुल अधैर्य मत होइएगा, विश्वास को अड़िग करके रखिएगा। ये अड़िगता, ये हृदय में सप्रेम आपके साथ महाराज जी को भी आपके पास बुलाकर अवश्य लेकर आएगा, और महाराज जी का आशीर्वाद आपको निसंदेह प्राप्त होगा और आपका जीवन भी सुखमय अवश्य गुजरेगा। इसी विश्वास के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने के साथ साथ समय आ गया है प्रतिदिन की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।